एक्सा एक ऑफशोर फॉरेक्स ब्रोकर प्लेटफॉर्म है। मेरे एक यूजर की रिक्वेस्ट आई थी कि आप इसके ऊपर एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो बना दो। अब जब मैंने इस ऑफशोर ब्रोकर पे अपनी रिसर्च स्टार्ट करी, मैंने देखा आरबीआई की अलर्ट लिस्ट में इसका नाम नहीं था। तो आरबीआई में अलर्ट लिस्ट में नाम नहीं, तो क्या ये फॉरेक्स ब्रोकर सेफ है? चलिए इस वीडियो में बात करते हैं लाइव रिसर्च, कहाँ कहाँ पे ये लीगल है, क्या क्या ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। एक चीज आपको क्लियर करता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ इंडियन यूजर्स इसके ऊपर रजिस्टर्ड थे, बट उनके फीडबैक बिल्कुल पॉजिटिव नहीं थे। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप खुद ब खुद डिसाइड कर लोगे क्या आपको इस ऑफशोर ब्रोकर पे रजिस्टर होना है या नहीं होना। चलिए वीडियो में बात करते हैं। सेवा एक्सा एक व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज दे ऑफर, आपको सेवा एक्सा की वेबसाइट दिख जाएगी। अब मुझे ये थोड़ा सा फॉरेक्स ब्रोकर ठीक नहीं लगा। उसके पीछे का एक सिंपल रीजन है कि जो इसके पीछे लीगल एंटिटी है ना, वो थोड़ी सी स्ट्रांग नहीं है। दैट इज अ रीजन, एंड ऑल्सो देयर आर कपल ऑफ रीजन जो आपको भी क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देखना, जैसे आप फेवेक्सा की वेबसाइट पे आते हो तो आपको दिखेगा कि कौन कौन से मार्केट्स में डील करते हैं। तो इफ यू आर ट्रेडिंग फॉरेक्स, आपको इस पर अपॉर्चुनिटी मिलती है कमोडिटीज की, इंडिसेस, स्टॉक्स और क्रिप्टो के सीएफडीज पे इस पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड मेटल्स। तो ओवरऑल सारी सर्विसेज सेवा एक्सा प्रोवाइड करा रहा है। अब थोड़ा सा अगर आप लेवरेज ट्रेड जानते हो तो यू आर गेटिंग अ वेरी अमेजिंग लेवरेज। देखो ऑफशोर ब्रोकर हमेशा अच्छी लेवरेजेस प्रोवाइड करा दे, जिसका सारी यहाँ पे इन्होंने चार्ट मेंशन कर भी रखा है। अगर आप अगर आप ऑजी कैड को ट्रेड करते हो तो 1:400 तक का लेवरेज मिलता है। एंड ऑजी सीएफजी अगर स्विस फ्रैंक को यूज करते हो तो यू कैन गेट सेम लेवरेज। एंड अगर आप गोल्ड भी ट्रेड करते हो तो यू कैन गेट सेम लिटिल बिट लेस लेवरेज, बट हाँ 1:200 तक का आप लेवरेज ले सकते हो, एंड इट्स ऑल्सो गुड लेवरेज। बट याद रखना, अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो लेवरेज से रिस्क भी बहुत अच्छा खासा बढ़ता है, अगर रिवॉर्ड भी बढ़ता है। अब आई कैन शो यू वन थिंग, ठीक है, इनकी लीगल एंटिटी कहाँ रजिस्टर है, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इनटू दैट मैं एक चीज आपको क्लैरिटी दिखाता हूँ। तो क्लैरिटी इज दैट कि मेरे को सेवा एक्सा के पीछे ना कोई भी पर्सन नहीं दिखा कि यार हु इज द फाउंडर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। इफ आई कैन शो यू दैट इन्फॉर्मेशन, अगर हम लिंक्डइन पे चलते हो ना, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अच्छी प्रोफेशनल कंपनीज के सारे डेटा आपको बड़ा आराम से मिल जाता है, एंड यू कैन चेक दिस आउट कि यार कौन कौन सा बंदा इसमें काम कर रहा है। दैट हेल्प कि हाँ यार दिस प्लेटफॉर्म इज जेन्युइन, एंड दीज ऑल आर द पीपल दैट वर्क विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बट इफ आई कैन शो यू ओवर है, इन्होंने मेंशन तो कर रखा है फाइनेंशियल सर्विसेज, बट अगर आप देखोगे ना 51 से 200 एम्प्लॉय इन्होंने दिखा रखा है। बट इवन दो दे शो कि आप क्लिक करके चेक कर लो, बट इफ आई कैन क्लिक ऑन दैट, देखो रिजल्ट आपको क्या दिखता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा नो रिजल्ट फाउंड एंड एडिटर्स आर रिमूव्ड। तो मतलब देयर इज नो वन रजिस्टर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बट अगर आप कोई भी अच्छी कंपनी जाके देखोगे ना, इफ यू यूज वेंटेज, एक्सएम, बाइनेंस, तो आपको सारे लिंक्डइन की प्रोफाइल्स परफेक्ट मिलेगी, एंड कंप्लीटली अपडेट्स मिलेगी। दैट ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, जेन्युइन है, ट्रस्टवर्दी है। बैक टू द, अगर मैं इसमें आता हूँ आपको दिखाता हूँ नाउ, मेन पॉइंट इज दैट अगर आप एक चीज जानते हो ना, रजिस्टर्ड लीगल ब्रोकर। अब अगर आप देखो तो मेंशन क्या बोलते हैं, कंपनी इंफॉर्मेशन में क्या बताते हैं, ये बोलते हैं कि ट्रेड टाइड नाम से ये रजिस्टर्ड है ऑन किसमें, इस प्लेटफॉर्म में, जिसे ये बोलते हैं दैट इट्स कॉल्ड वही इंटरनेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी अंडर लाइसेंस नंबर, इन्होंने नंबर दे भी रखा है। अगर आप इसको जाके मैं आपको अभी शो भी करता हूँ एक क्या है, क्या सर्विसेज है। बट मेन चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते यूएसए, कनाडा, रशिया, दीज ऑल आर द कंट्रीज जहाँ पे ये सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कराते, बिकॉज दे से डिस्ट्रीब्यूटेड वुड बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय लोकल लॉ रेगुलेशन। तो वहां पे लॉ रेगुलेशन मतलब कॉन्ट्रैक्टेड जो ब्रोकर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है जो डिफरेंट है। और अगर जैसे मान लो आप यूके के अगर आपने कोई ब्रोकर्स देखे होंगे ना, तो दे अंडर रेगुलेटेड होते हैं। जैसे इंडिया में सेबी चलता है, एज इट इज यूके में एफसीए चलता है, और अगर आप ऑस्ट्रेलियन में देखोगे तो एएसआईसी चलता है। तो दैट दोज आर द टॉप रेगुलेटर्स कंपनी जिनके अंडर जो ब्रोकर्स होते हैं ना, एक बार को वो ट्रस्ट वर्दी भी होती हैं। बट सेम ऑफशोर है तो इंडिया में तो इश्यूज आते ही आते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। इफ आई कैन क्लिक ऑन दैट, तो आपको एक वेबसाइट ओपन होती है। अब ये है क्या, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, यही वो रीजन था, दैट इज द रीजन मुझे ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा लगा कि यार रिस्की है। और रिस्की के एग्जांपल अभी आपको लाइव भी दिखाता हूँ, जो कि कैंडिडेट्स के इसमें रिव्यूज पड़े नाउ। ये अगर आप इसको देखो, मार्वेलाई इंटरनेशनल सर्विसेज अथॉरिटी, बाय द वे सेम ये कंपनी है, दे ऑफर कि हाँ लीगल मतलब फॉरेक्स ब्रोकर्स को अथॉरिटीज देती है, लाइसेंस ब्रोकर प्रोवाइड कराती है। बट इसका एक मुझे छोटा सा इशू लगा, ये लोकेटेड, अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे ना, नाउ मैवेली इंटरनेशनल सर्विस अथॉरिटी एमआईएसए इज द फाइनेंशियल रेगुलेटर, ठीक है, मोली वन ऑफ दीज आइलैंड। अब ये आइलैंड समथिंग जहां पे ये लोकेशन है, यूनियन ऑफ
कोमोरोस, MISA इश्यूज ऑफशोर फाइनेंशियल लाइसेंस सर्विसेज ये प्रोवाइड कराते हैं, इंक्लूडिंग फॉरेक्स ब्रोकर लाइसेंस अंडर इंटरनेशनल बिजनेस फ्रेमवर्क थ्रू यूज्ड बाय सम ऑनलाइन फॉरेक्स फर्म. MISA operates in lightly regulated offshore environment and it's not recognized by major global regulatory bodies. करेक्ट, जैसा मैंने आपको बताया. अब ये एक लोकेशन है अफ्रीका के पास, एक आइलैंड है, ठीक है, जिस लोकेशन से ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, लाइसेंस ऑफर करते हैं, और वहीं से सेवा एक्सेस भी रजिस्टर्ड है इन्हीं पे. और सेवा एक्स इनके इस कंपनी, अगर आप इसमें देखोगे ना तो टाइड, जैसे इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है, अगर आप यहाँ पे आओगे ना, ट्रेड टाइड लिमिटेड डज नॉट डायरेक्ट इट्स वेबसाइट सर्विसेज एनी पर्सन जुडिशन अक्रॉस. तो ये ट्रेड टाइड नाम से ही कंपनी रजिस्टर्ड है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है ट्रेड टाइड लिमिटेड इज रेगुलेटेड बाय MISA. अब अगर मैं आप इसको कॉपी करूंगा एंड इफ आई कैन पेस्ट इट ओवर हियर, यहाँ पे आपको दिख जाएगा. तो ये मेंशन कि हाँ ट्रेड टाइड इनके साथ एक्टिव है, वेबसाइट है वेरीफाई. इफ आई कैन क्लिक ऑन दैट तो ये मेरे को डायरेक्टली सेवा एक्स के प्लेटफॉर्म पे ही ले जाएगा. दैट डिपिक्ट्स कि ये ब्रोकर इनके साथ रजिस्टर्ड है. बट सेम ये जो रेगुलेटरी बॉडी है ना, ये बिल्कुल हैवी नहीं है, दैट इज अ वेरी स्मॉल रेगुलेटरी बॉडी. अगर आप ऑफशोर इंडिया में इसमें प्लेटफॉर्म इस प्लेटफॉर्म पे अपनी ओपन कर लेते हो एंड यू कैन डिपॉजिट समथिंग, कल को ये प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट तो कभी बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाली. एंड अगर आप इनको मेल करते रहोगे, माइट भी यहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स ना मिले. चलिए अब मैं आपको ना रिव्यूज दिखाता हूँ. रिव्यूज के बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको इस प्लेटफॉर्म को यूज करना है नहीं करना है. दैट इज अ ट्रस्ट वैलिड. आप यहाँ पे आके चेक करोगे ना, यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ न्यू और ओल्ड रिव्यू दोनों आपको दिख जाएंगे. सेकंड सर्च सेवा एक्सा अगर हम देखें तो पता चलेगा कि सेवा एक्सा कैसा प्लेटफॉर्म है. सेकंड क्लिक ऑन दैट. अब देखो सेवा एक्सा के लाइव प्लेटफॉर्म के रिव्यूज, कौन कौन से यूजर्स है, और इंडियन यूजर्स आपको हर जगह मिलेगा. ठीक है, फॉरेक्स में इंडिया में फॉरेक्स की हाइप बहुत अच्छे से बढ़ रही है, बट मेक श्योर गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करती, इसीलिए यूजर का पैसा बहुत चला जाता है. नाउ वॉच दिस रिव्यू. अब आप देखो द नेम कॉल्ड जगदीश जनार्दना. ठीक है, 6 दिन पुराना रिव्यू. अब देखो सर बोलते क्या, ध्यान से होना. क्लिक ऑन दैट, लेट मी क्लियर ऑल ड्राइंग्स. नाउ जगदीश बोलते हैं आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद सेवा एक्स. क्या किया, आई एंडेड अप लूजिंग अबाउट $6,000. कोई छोटा अमाउंट नहीं है, साढ़े लगभग 5,80,000 रुपए लगभग. अब तो शायद डॉलर बढ़ गया तो समथिंग 6 लाख भी लगभग हो सकता है. तो अगर आप इफ यू हैव दैट मच ऑफ मनी कैपिटल लूज करने की सोचते हो तो एक बार सोचना इस रजिस्टर करने की. अगर नहीं तो मेक श्योर अवॉइड करना रजिस्ट्रेशन ऑन दिस एक्सचेंज. Now I urge all Indian citizens who plan to invest in stock market to see some other platform for the investment. People in Sevaxa who claims to be senior account managers can't even speak proper English. That confirm कि यार might be ये कहीं और से operate होता है and register in that with that broker. So I would request someone get this to notice or honorable finance minister Mrs. Nirmala Sitharaman ji and ensure that normal middle class citizen do not get cheated by the platform like Seva Exa. ठीक है, अब Seva Exa reply भी करता है something over here, तो that is replied by AI के through replied कर रखा है. And same there are a lot of reviews. आप यहाँ पे आके देखो. Now this is a very good positive review. अब मैं आपको थोड़े से और reviews दिखाता हूँ so that you can get clarify कि क्या ये प्लेटफॉर्म यूज करने लायक है या नहीं है. अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे ना, यू कैन सी लॉट ऑफ रिव्यूज यहाँ पे. अब नाउ सेम दैट इज ओल्ड. अभी ये रिव्यू लेटेस्ट का, दैट इज द रीजन फर्स्ट मैंने आपको दिखाया. एंड सेम आपको बहुत सारे रिव्यू मिलेंगे ना. वॉच दिस. अब ये रिव्यू आया 18 मार्च 2026. ये भी एक लेटेस्ट रिव्यू है. अब यहाँ पे ये बोलते हैं मिस्टर BM वाजपेयी क्या कहते हैं, ध्यान से देखना. BM वाजपेयी से सेवा एक्सा इज अ फेक वेबसाइट. First, they showed a fake video of finance minister where she was saying this app is trustworthy and that your money will grow in it, etc. After that, I receive a call 44 number UK का होता है and where a person said they deal in the US stocks. ठीक है, अब यहाँ पे बोलते हैं when I told him that I have no knowledge about the stock market, he said that their Seva Exact team would help me and they made me deposit $250 January 15 2026. After about, ठीक है, हुआ क्या, after about a month around 16 February 2026 they deducted $100 from my account in the name of an inactive user. When I raised this issue, वहां पे अगर उन्होंने इशू रेज किया, इशू दैट हुआ क्या उसके बाद, आफ्टर दैट देखते हैं. I raised an issue. When I raised this issue with their so-called customer support email, they said the amount would be returned to my account by the end of the month. During this time, I again received a call 44 number. He said they would help me invest in gold, asked me deposit more money. When I said use existing fund, he insisted that it needed to. After that, I placed withdraw request remaining 150 so that
I would not suffer for the loss. Then a customer asked me to send my bank account number, IFSC code, account holder name and detailed, and I have deposited. फिर हुआ क्या, व्हेन आई सेंट ऑल डिटेल, जब उन्होंने भेजी ऑल डिटेल सेंड, मेकिंग एक्सक्यूजेस सेइंग कुड नॉट अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन इवन दो आई हैव सेंट क्लियर स्क्रीनशॉट मल्टीपल टाइम, दे कीप डिलेइंग रिपीटेडली एंड यूज होली एज एन एक्सक्यूज सेइंग ऑफर, मतलब दीज ऑल आर थिंग, ये उन्होंने लास्ट में सारी चीजें बोली। अब देखते हैं क्या हुआ, इनको पैसा मिला है। अब फाइनली आफ्टर 2 days they sent another email that my remaining 150 was also directly due to inactive user status. So this clearly shows they are only scamming people. मतलब they, अब वैसे उन्होंने फर्स्ट दे सेड कि आप रजिस्टर कर लो, आप अपना पैसा डाल दो, ऐड कर दो, डिपॉजिट कर दो, बट जब बात आती है ना विड्रॉ की, मोस्ट ऑफ द कंपनी जो ऑफशोर ब्रोकर है दैट इट्स नॉट लीगल, मतलब लीगल तो ऑफशोर कोई भी नहीं है, बट वो बाय डिफॉल्ट स्कैम ही कर रहे हैं। आपका पैसा एक बार उनके अकाउंट में लैंड हो गया, आप अपने पैसे को उसी समय भूल जाओ, higher chances they will never ever going to return back your money. It should be $10, $100, $1,000, आपका पैसा हायर चांसेस है वो रिटर्न नहीं होने वाला। दैट इज अ रीजन कि आरबीआई ने बहुत सारी कंपनीज की, मैं आपको लिस्ट भी अभी दिखा देता हूँ, फॉरेक्स ब्रोकर्स की लिस्ट दिखा रखी है, बट माइट भी वो इसके बारे में भूल गए होंगे। दैट इज द रीजन कि उन्होंने ये एक्सचेंज, ये ऑफशोर ब्रोकर अपनी लिस्ट में नहीं डाला। तो ये ऑफशोर ब्रोकर सेफ बिल्कुल भी नहीं है अगर आप इसको यूज करना चाहते हो। एंड इफ यू वांट टू रीड लॉट ऑफ रिव्यूज, अगर आप यहाँ पे आओगे ना आपको मिल जाएंगे, एंड यू सी देयर आर नॉट, मतलब कुछ रिव्यूज अच्छे नहीं है जस्ट बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द गुड सर्विसेज। ठीक है, if I can show you the RBI list, this is the RBI list, आप यहाँ पे आकर देख सकते हो, RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आपको आपका एक्सनेस, एक्सएम, वेंटेज, एफटीएमओ, बहुत सारे ब्रोकर मिलेंगे फॉरेक्स के, बट इसका माइट भी नाम क्यों नहीं डाला, भूल गए, क्या रीजन था, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, बट इन्होंने इसमें नहीं डाला तो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म सेफ है। स्टिल आई एम सेइंग दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट सेफ। अगर आप इसको यूज कर सकते हो तो मेक श्योर आप अपने ही रिस्क को बढ़ाओगे। इफ यू स्टार्ट यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म तो आपका ही रिस्क ज्यादा रहेगा। अब देखो, जो भी कुछ, अगर आपको कोई भी न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है एंड दे आर ऑफरिंग यू इनिशियल सर्विसेज कि यार वी प्रोवाइड यू लेस फीस, अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको कम फीस पड़ेगा, ब्रोकरेज कम पड़ेगा, तो हायर चांसेस है वो एक्सचेंज हमेशा एक स्कैम तरीके से लॉन्च होता है, बिकॉज दे अट्रैक्ट लॉट ऑफ यूजर्स विद मल्टीपल स्कीम, और यूजर बहुत आराम से आगे रजिस्टर हो जाता है, अपना फंड भी डिपॉजिट कर देते हैं, और जब फंड विड्रॉ की बात आती है तो कोई भी उनका फंड विड्रॉ करने के लिए रेडी नहीं होता। दिस इज ऑल्सो केस, बहुत सारे अगर आप पढ़ोगे ना फॉरेक्स में ऐसे स्कैम्स हमेशा होते हैं। मेक श्योर अगर आप इस फॉरेक्स ब्रोकर को यूज करने की सोच भी रहे हो तो एक बार ये सारी चीजें देख लेना एंड आफ्टर दैट डिसीजन लेना कि आपको यूज करना है नहीं करना। इससे बेस्ट, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस बाय द वे, ठीक है, दिस वीडियो ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। मैं किसी को कोई फाइनेंशियल एडवाइस, कोई ब्रोकर को प्रमोट नहीं कर रहा। अगर आप वेंटेज एक्सएम भी देखोगे ना, वो एक बार को थोड़े से ठीक हो सकते हैं, बिकॉज वो लीगल अथॉरिटी जिनसे वो ऑथराइज्ड है वो बहुत हैवी अथॉरिटीज है, बिकॉज वो अथॉरिटीज हायर चांसेस स्कैम्स नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी लीगल, जैसे सेबी हो गई वैसी एफसी और एएसआईसी होती है जो ऑस्ट्रेलिया की है। तो वो अगर सर्विसेज, वो अगर किसी ब्रोकर को रजिस्टर कर रहे हैं, माइट बी वो ब्रोकर बहुत अच्छा है, जैसे सेबी के थ्रू सारे ब्रोकर जो रजिस्टर है वो वैल्यूएबल होते हैं इंडिया में। एज इट इज दिस सेवा एक्सा एक प्लेटफॉर्म अभी अच्छा खासा नहीं, प्लेटफॉर्म मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा प्लेटफॉर्म, दैट इज द रीजन आई मेक दिस वीडियो। रियली अप्रिशिएट आपको कि शाउट आउट टू यू सर, आपने ये वीडियो का मेरे से रिव्यू मांगा, एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको भी क्लैरिटी हो जाएगी आपको इसको यूज करना है नहीं करना, एंड मेक श्योर अकॉर्डिंगली आप अपनी डिसीजन खुद ले सकते हो। नाउ एक बार कंक्लूजन के ऊपर चलते हैं। और एज अ ट्रेडर आप अगर ऐसा बिगिनर भी फॉरेक्स ट्रेड करते हो, क्रिप्टो ट्रेड करते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करने से पहले ये सारा कंक्लूजन आपको हेल्प करेगा। ध्यान से सुनना क्या बात है। नाउ इफ यू आर अ इंडियन ट्रेडर, अगर आप यूज करते हो कोई भी ऑफशोर ब्रोकर, ठीक है, अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, यू आर स्टेपिंग आउट आउटसाइड द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन रेगुलेटर लाइक सेबी। दैट डज नॉट ऑटोमेटिकली, मतलब अगर कोई सेबी से रजिस्टर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो स्कैम है, बट इट डज इंक्रीज योर रिस्क सिग्निफिकेंटली, करेक्ट, बिकॉज अगर कोई भी इश्यूज आते हैं तो आपको सेबी तो बिल्कुल हेल्प नहीं करे, और इवन तो इंडियन गवर्नमेंट भी साफ साफ हाथ खड़े कर देगी, आप खुद कंप्लेन करने में ही आपको लगेगा कि यार मैंने तो ऑलरेडी ऑफशोर पर रजिस्टर किया, ऑफशोर ऑलरेडी इलीगल है, तो आप कंप्लेन भी करने से सोचोगे पहले। नाउ मेन प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली मेन पॉइंट्स। नाउ फंड सेफ्टी एंड विड्रॉ प्रूफ, देखो अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर लेते हो, करते हो या करना चाहते हो कि आपको लग रहा है आई वांट टू इन्वॉल्व, मेरे को ट्रेड करना है, मेरे को इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होना है, स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट। कोई बड़ा पैसा डाल देना एकदम से कोई भी अच्छी बात नहीं है, यूज इट स्मॉल अमाउंट, और कोशिश करो विड्रॉ प्रूफ है।
अगर आपका विड्रॉ आ जा रहा है एज पर एक्सपेक्टेशन, स्टार्टेड ग्रो ग्रेजुअली अपने अकाउंट को छोटे से बड़ा करके, देन यूज इट। विड्रॉ अगर आपको दे रहा है आपका प्रॉफिट, वो प्लेटफॉर्म पे आप थोड़ा देख सकते हो। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। सेकंड पॉइंट, अवॉइड हाई लेवरेज ट्रैप। देखो, ऑफशोर को लेवरेज देने में कोई बड़ी बात नहीं, दे कैन ऑफर यू हाई लेवरेज, एंड दैट लेवरेज सुनते ही मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, इंडियन ट्रेडर्स, स्टार्ट रजिस्टर ऑन दैट प्लेटफॉर्म। तो ये एक बहुत बड़े ट्रैप्स भी होते हैं जहाँ पे रिटेल की पूरी कैपिटल उड़ा दी जाती है। साथ, नो ब्लाइंड ट्रस्ट इन बोनसेस। देखो, बोनसेस का कैसे ट्रैप होता है, ध्यान से सुनना अगर आप देखने हो तो। दे ऑफर यू कि दे आर ऑफरिंग सम बोनस विद इन दैट मच ऑफ टाइम और दैट मच ऑफ टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड में अगर आप ट्रेड करते हो या कैपिटल ज्यादा ऐड करते हो तो आपकी कैपिटल में आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। इसको यूज करके बहुत सारे बंदे अपनी मोटी कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं, अपना हार्ड एंड अर्न मनी ऑन दैट प्लेटफॉर्म। आफ्टर दैट प्लेटफॉर्म की तरफ से रिस्पॉन्सेस आने बंद हो जाता है। माइट भी अगर कोई इशू आया, कोई पॉलिसी चेंज हुई, तो आपका यहाँ पे पैसा फंस सकता है। मेक श्योर अगर आपको कोई बोनस की टिप्स मिलती है, आप उसको अवॉइड करो। अगर आपको यूज भी करना है तो यूज इट, आप पूरा उसको चेक करो, प्रूव करो। आफ्टर दैट यू कैन यूज दैट बोनस सिस्टम। प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, ऑलवेज चेक रिव्यूज क्या है, कोई अगर यूजर्स के अगर आप पढ़ते हो थोड़ा सा, यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन दिस वीडियो कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म का रिव्यू चाहिए। आई कैन डेफिनेटली मेक अ रिव्यू फॉर यू, और आप उसे बड़े आराम से देख के आप उस प्लेटफॉर्म का डिसीजन ले सकते हो। स्टार्ट विद स्मॉल स्केल केयरफुली, हमेशा छोटे ही अमाउंट से यूज करो, ठीक है। डू नॉट इन्वेस्ट ओवरऑल मनी की दिस इज द कैपिटल, मेरे को एक्सपेक्ट करना है 5,000 6,000 सारा ऐड करके ट्रेड करना, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यूज इट $100 $150, अगर वो जाएंगे तो पता चल जाएगा क्लियरिटी कि ब्रोकर वैल्यूएबल है या नहीं, बिकॉज दैट अ स्मॉल अमाउंट वो दोबारा कमाया जा सकता है। पर बड़ा अमाउंट डाल के गवाना माइट भी थोड़ा सा रिकवरी करने में इशू रहते हैं। तो ऑफशोर ब्रोकर ऑपरेट इन लो अकाउंटेबिलिटी एनवायरमेंट। इफ समथिंग गोज रॉन्ग, नो सेबी, नो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, नो गारंटीड रिकवरी, तो आपका फंड पूरा लॉस होता है। सो द मेन पर्पस फॉर दिस वीडियो इज ओनली एजुकेट यू कि आपको ये चीज है, ये प्रिकॉशंस लेने हैं अगर आप ऑफशोर ब्रोकर पे जाना चाहते हो, ठीक है। नाउ, आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी, एंड आई होप आपको सेवा एक्सा के बारे में क्लियरिटी पता चल गई होगी। नाउ इट्स टोटल डिसीजन अप टू यू। मैंने ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाई है, आप उससे सीख लो, समझ लो। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, और मैं किसी को कोई डिसीजन ओपनली भी नहीं दे रहा कि आप इसको रजिस्टर कर लो नहीं कर लो। इट्स टोटली अप टू योर कॉमन सेंस। मैंने जो चीजें दिखाई वो सारी चीजें लाइव है, सारी चीजें प्रूफ है, आप जाके खुद चेक कर सकते हो। ओपन सोर्स है, कोई मैं स्क्रीनशॉट्स और लिंक्स में नहीं दिखा रहा, ठीक है। आई होप आपको चीजें पसंद आई होगी। इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, अगर आप न्यू ट्रेडर हो, बिगिनर हो, जर्नी स्टार्ट करो, बहुत सारी एसएमसी की लाइव ट्रेड्स है जिसमें आपको एग्जीक्यूशन दिखाया जाता है, कैसे कराते हैं एग्जीक्यूशन, और कैसे ट्रेड करनी चाहिए, मैनेज करनी चाहिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर अवेलेबल है। एक बार जाके देखो। अगर आपको लगता है नॉलेज वैल्यूएबल है तभी सब्सक्राइब करना, नहीं लगता है फॉरगेट इट, नो प्रॉब्लम। देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स जो सर्विसेज आपको बताते हैं, ट्रेडिंग सिखाते हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हो। बट इफ यू वांट टू लर्न स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एक बार चैनल पे यू लर्न अ लॉट इफ यू आर अ बिगिनर। आई होप चीजें समझ में आई, विश यू अ लक, चीजें समझ में आई। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में अगर आप चाहते हो कोई रिव्यू आपको बताना है, आप कमेंट में नाम लिख सकते हो सेक्शन का, आई कैन मेक अ रिव्यू फॉर यू। एंड विश यू अ लक इफ यू आर अ बिगिनर, एंड हैप्पी जर्नी टू ऑल, विश यू हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल। थैंक